कावित्री मधुमिता शुक्ला की बहन के घर पर चली गोली, निधि शुक्ला ने लगाए अमरमणि त्रिपाठी पर गंभीर आरोप। लखीमपुर शहर के मिश्राना मोहल्ले की निवासी कवित्री मधुमिता शुक्ला की लखनऊ के पेपर मिल इलाके में 9 मई 2003 को गोली मारकर हत्या कर दी गई। जिस समय मधुमिता की हत्या हुई थी उस दौरान वो करीब 7 महीने की गर्भवती थी। इस कत्ल और साजिश में अमरमणि की पत्नी मधु भी शामिल थी। लखीमपुर के मिश्राना में उनका परिवार रहता है। सुबह तड़के करीब 3 बजे मिश्राना मोहल्ले में उनके घर के पास गोली की आवाज़ से इलाके में दहशत फैल गई। गोली चलने की सूचना पर सदर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची है। मधुमिता शुक्ला की छोटी बहन निधि शुक्ला ने उनकी बहन की हत्या के आरोपी अमरमणि त्रिपाठी पर आरोप लगाए। अमरमणि त्रिपाठी के इशारे पर गोली चलवाने का आरोप लगाया गया। अमरमणि त्रिपाठी जेल से छूटने के बाद निधि शुक्ला ने सुप्रीम कोर्ट में अमरमणि त्रिपाठी की दोबारा गिरफ्तारी के लिए याचिका दाखिल की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। आरोप लगाते हुए निधि शुक्ला ने कहा कि 22 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, जिसको लेकर अमरमणि त्रिपाठी बौखलाया हुआ है। निधि शुक्ला ने कहा कि अमरमणि त्रिपाठी किसी भी कीमत पर जेल नहीं जाना चाहता है। कि हमला के 24 अगस्त से जब से ये रिहा हुआ है तब से ये कहीं ना कहीं से धमकियां भिजवाता है, तो ये तो हमारी आदत पड़ चुकी है कई सालों से। हमने कई बार लोगों को बताया भी, अपने अधिकारियों को भी बताया, लेकिन कुछ उसके बाद कल रात में क्या हुआ, इधर हम 2 दिन से करीब हाई बीपी के हमको दिक्कत है, तो हल्की हल्की नींद में करीब 3:10 पे हमको एक धमाका हुआ बहुत ज़ोर का। जब धमाका हुआ तो हमको लगा कि कोई हमला हमारे ही घर पे हुआ है, लग रहा हम ये सोचने लगे कि लगता कोई घर के अंदर आ गया है। तो हमने अपने घर का मतलब कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और अपने गनर को फ़ोन किया तो गनर ने भी आवाज़ सुनी, तो गनर हमारे कमरे में आ गया। चूँकि गनर जो है एक कमरे में सोता है, अलग कमरे में एक सोता है, तो वो भी हमारे कमरे में आ गया। हमने कहा विकल ऐसा है, 100 नंबर पे फ़ौरन फ़ोन करो। तो उसने कहा आप तुरंत फ़ोन करें क्योंकि धमाके की फायरिंग हुई है। और तो वो भी बहुत घबरा रहा था, उसने भी तुरंत 100 नंबर को फ़ोन किया। तो 100 नंबर को फ़ोन किया तो तुरंत थोड़ी देर के बाद करीब 10-12 मिनट के बाद फिर एक गाड़ी आई पुलिस की। तो उसके बाद फिर सब लोग उन्हीं लोगों के साथ में हम अपने घर के बाहर गए और फिर उन्होंने चौकी इंचार्ज को बुलाया। थोड़ी देर के बाद चौकी इंचार्ज आए, फिर सारा मोहल्ला आ गया। तो सारे मोहल्ले वालों ने कहा कि हाँ सर फायरिंग हुई है और बहुत धमाके की आवाज़ थी। तो सारे मोहल्ले वालों से पुलिस वालों ने पूछा पाछा तो सबने कहा कि सर सब जाहिर सी बात है, पूरा मोहल्ला बहुत डरा हुआ है। आज किसी ने भी अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा है, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद भी हमला हो जाना। फिर उसके बाद फिर सारे मोहल्ले वालों ने फिर जब ढूंढा ढाड़ा देखा दाखा तो एक कारतूस भी बरामद हुई। हमारे घर का टाइल्स भी टूट गया है। अपराधियों के हौसले आप देखिए कितने बुलंद हैं। आज इतने सालों में पहली बार ये हुआ है हमारे घर पे। आपको क्या लगता है कि किसने ये हमला कराया होगा? कैसी बात आप कर रहे हैं, हमारा कोई और दुश्मन है ही नहीं भाई। सुप्रीम कोर्ट में पैरवी चल रही है हमारी। 20 या 22 तारीख अमरमणि त्रिपाठी के अलावा और ये कौन है? अमरमणि त्रिपाठी ने ये बताया है। हम तो कहते हैं पता नहीं कौन से अच्छे कर्म किए थे कि हम कल बच गए, कि वो लोग अंदर एंट्री नहीं किया। शायद पुलिस बैठी है इसी वजह से उन लोगों की हिम्मत नहीं पड़ी। अमरमणि त्रिपाठी ने यह बता दिया है कि अब वो किसी कीमत पे जिंदा छोड़ने के मूड में नहीं है, क्योंकि वो रिहा हो चुका है और रिहा होकर के उसने पहला कांड ये कर दिया है। ये रात में एक सूचना मिली थी 100 नंबर पे कि बहुत तेज कोई आवाज़ आई थी। इसकी सूचना पे तुरंत 100 नंबर की पुलिस एवं यहाँ की पुलिस गई और उसकी जांच विस्तृत रूप से की जा रही है। सर क्या मौके से क्या बरामदगी हुई है? मौके से सुबह एक कुछ कारतूस टाइप का बरामद हुआ है, जिसकी भी जांच फॉरेंसिक से कराई जा रही है। सर क्या लग रहा है, फायरिंग की सूचना थी किस तरह से? ये जांच के बाद ही पता चलेगा। खबर सिर्फ सच की।